हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति पर आधारित एक उदाहरण देखेंगे। तो दो आवेशों 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के बीच की दूरी 10⁻² मीटर है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.30 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल को समझिए। ये कह रहा है कि दो आवेश, एक माइनस क्यू जिसपे कितना आवेश है -2 माइक्रोकूलाम, और दूसरा प्लस क्यू जिसपे कितना आवेश है +2 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की जो दूरी है 2a, वह कितना दिया हुआ है 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। और निरक्षीय स्थिति दोनों आवेशों के बीच से, जिसे O पॉइंट से r दूरी पर होगा। तो ये यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, r दूरी कितना दिया है 0.30 मीटर दिया हुआ है। तो इतनी दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें 2a मिल गया है, r मिल गया है, और हमें इसमें से आवेश अभी निकालना है। तो दिया क्या है इसको देख लेते हैं। दिया है 2a = 10⁻² मीटर, और दिया हुआ है, अब प्रत्येक आवेश का परिमाण देख लेते हैं। प्रत्येक आवेश का परिमाण Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम। प्रत्येक आवेश का परिमाण 2 माइक्रोकूलाम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण जो होता है वो एक आवेश Q होता है, और दोनों आवेश विपरीत है लेकिन बराबर हैं, इसलिए इनका आवेश जो होगा 2 माइक्रोकूलाम होगा। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम बराबर हो, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 होता है। तो 2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलाम Q की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण पहले निकाल लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q × 2a। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? Q × 2a होता है। तो Q P = Q की वैल्यू 2 × 10⁻6 × 2a की वैल्यू कितना है? 2a की वैल्यू यहाँ 10⁻² दिया हुआ है, तो 10⁻²। यहाँ पे 2 × -2 तो 10⁻8। P की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। तो ई बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है K × P/R⁵। इसी फार्मूले से हमको इसको निकालना है। E = K का मान 9 × 10⁻9 इंटू P का मान, अभी हम निकाल कर ला रहे हैं, P का मान 2 × 10⁻8, और पूरे का बटा कर लेते हैं। तो पूरे का बटा हो जाएगा 0.30 का क्यूब। इसको आगे लिखिए, 9 और 2 एक साथ कर लीजिए, गुणे 10 की घाते यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है, माइनस में घटेगा 1, 10 बचेगा, बटा इसका 3 बार गुणा करोगे तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27, और 3 जीरो लगाओगे, 1 2 3, 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव, 2 2 4 5, 1 जीरो बढ़ाओगे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको काट दोगे 9 × 3 = 27, तो ये आएगा 2 × 10 बटा यहाँ पे 0.03। इसको इसमें डिवाइड करोगे तो आपको E की वैल्यू मिलेगी, डिवाइड करने पर 6.66 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, एक उदाहरण और है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 1.0 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश निर्वात में है। ये सवाल थोड़ा हट करके है, बस पीछे हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो दिया है इसमें क्या क्या, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितना, 1.0 मीटर दिया हुआ है दूरी। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, सूत्र होता है E K × Q/R² होता है। इस फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। E = 9 × 10⁻9 × 1.6, Q की वैल्यू 10⁻−19 कूलाम, अपान, कूलाम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा,
1.0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 16 नवाइयाँ 144, 144 में एक अंक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे घात 10 बचेगी, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1.44 गुणे 10 घाते -9 न्यूटन प्रति कूलाम ई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं आपको कि ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।